Good morning, student. I am Sister Elta, Catholic Mission High School, Secondary, Jhabua. Children, today we will learn Class 8, Subject English. Today we will learn the lesson 7, Water, Water Everywhere. Water, Water Everywhere. जल ही जल हर जगह. जल ही जल हर जगह. Water, water everywhere. Water, water everywhere means जल ही जल हर जगह. What do you understand by water, water everywhere? Lesson number 7. Do you like rainy season? आप वर्षा को पसंद करते हैं? Yes, I like rainy season very much. मुझे वर्षा बहुत अच्छा लगता है. What will you do in case there is a flood? What you will do? There is a flood. In case there is a flood, we would move higher place. We will go हायर प्लेस का मतलब जहाँ पे हमारा सेफ हो जाएगा, ऐसे जगह पर हम जाएंगे. ओके, अंडरस्टूड? ओके, व्हाट यू विल डू इन केस देयर इज अ फ्लड? इन केस देयर इज अ फ्लड, we will move safe place where there is higher place where we can save. Rainy season, you must see rainy season what happen. Rainy season what happen? There will be cloud burst and everywhere raining and when children will go for swimming, some children they don't know to swim, they will go drown means डूबना. Okay, drown means डूबना. Embankment means तालाब के किनारे. Deforestation, jungle and disaster vinash. Okay, children, now we'll learn the lesson. We'll read the lesson. Open your textbooks and point out your finger where I am reading. Okay, wherever I am reading the passage, pay attention. Okay. On a very heavy rainy day, the headmaster of village school discussed the cause and effects of flood with the student. He begins to talk to the student. Effects का मतलब प्रभाव. Effects का मतलब प्रभाव. इसका अर्थ है कि एक घनघोर वर्षा के दिन एक गांव के स्कूल प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों से बाढ़ के कारण उसके प्रभाव के विषय में चर्चा करते हैं. यह विद्यार्थियों से बताता है. एक विद्यार्थी गांव के विद्यार्थी है और गांव में एक प्राध्यापक है. वो वर्षा के बारे में कैसे इफेक्ट का वर्षा का प्रभाव कैसा होता है इसके बारे में बच्चों के साथ चर्चा करते हैं. समझ में आया पैराग्राफ? ऑन अ वेरी हेवी रेनी डे द हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस मीन्स के बारे में द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड विद हिज स्टूडेंट. ही बिगैन टू टॉक विद स्टूडेंट को वर्षा के प्रभाव के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं. ओके, HM इट इज रेनी कैट्स एंड डॉग. HM बोल रहा है कि ये भारी वर्षा हो रही है. ये भारी वर्षा हो रही. विनय सर, डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फीलिंग फ्रॉम द स्काई? विनय बोल रहा है कि सर, डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर
फ्रॉम द स्काई, कि आपका तालाब है कि आकाश से कुत्ते और बिल्ली गिरा रही है। आकाश देखो, तालाब से आकाश में से बिल्ली और कुत्ता बारिश गिरा रही है। छोटा सा बच्चा विनय, ओके। HM, नो नो नो, आई मेंट इट इज रेनी हेवीली। द idiom cats and dog is used to indicate heavily rainfall. HM बोल रहा है, नो नो नो, आई meant it is a rainy heavily. The idiom cats and dogs is used to indicate heavily rain. नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तेज वर्षा हो रही है या कुत्ता और बिल्ली के तेज वर्षा होते रहते। HM का मतलब है कि ऐसे नहीं है बच्चों कि ये भारी वर्षा हो रही है, इसके लिए बोला कि जैसे कुत्ता और बिल्ली का वर्षा हो रही है। जैसे जोर से वर्षा गिरता है, देखो कभी कभी जोर से टपकता है, कभी कभी धीरे धीरे होता है। तो उसने HM ने बच्चों से बोला कि ये वर्षा ऐसा हो रहा है कि बिल्ली और कुत्ता के जैसे वर्षा हो रहा है। जैसे बिल्ली और कुत्ता जोर जोर से, कुत्ता जोर जोर से दौड़ता है और बिल्ली वैसे वो जोर जोर से हो रहा है, ओके। अर्जुन, ओ इट इज इंटरेस्टिंग। अर्जुन बोल रहा है, ओ इट इज इंटरेस्टिंग। वाव, वह बड़ा मजेदार। इंटरेस्टिंग का मतलब मजेदार, ओके। HM, डू यू नो व्हाट इज अ डिजास्टर मीन्स? HM बोल रहा है कि व्हाट इज अ डिजास्टर मीन्स? डिजास्टर मीन्स व्हाट? विनाश। डिजास्टर मीन्स विनाश। HM बोल रहा है, क्या तुम्हें पता है कि विनाश का क्या अर्थ है? डिजास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर मीन विनाश। आशु, नो सर, आई डू नॉट, व्हाट डज इट मीन? विनय बोल रहा है, नो सर, आई डू नॉट, व्हाट डज इट मीन? नहीं सर, मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है। विनाश को पता नहीं। आशु बोल रहा है, आशु बोल रहा है, नो सर, आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट डज इट मेंट। आशु बोल रहा है कि नहीं सर, मुझे इसके बारे में कोई अर्थ नहीं पता। डिजास्टर, HM, disaster is unexpected event such as an accident, a flood or fire. It is like injure a lot of people or causes a lot of damage to property. इसका मतलब है कि विनाश का अर्थ यह है ना चाही घटना, जैसे कि दुर्घटना, बाढ़ या आग। डिजास्टर का मतलब बाढ़ और आग। यह बहुत से लोग इसमें मरते हैं, घायल होते हैं अथवा सामना को बड़ी भारी क्षति देना पड़ता है। डिजास्टर मीन्स बच्चों विनाश। इसके लिए विनाश मीन्स इसमें बहुत हानि होती है। बाढ़, कई घायल, कई मृत्यु भी आ सकती है, ओके। मीन्स विनाश। डिजास्टर मीन्स विनाश, ओके। संदीप, सर व्हाट कॉज फ्लड्स? संदीप बोल रहा है कि सर व्हाट कॉज फ्लड्स? बाढ़ का कारण क्या है?
बाढ़ का कारण क्या है? कॉज का मतलब कारण क्या है? HN फ्लड्स आर द कॉज बाय हेवी रेन बस्टिंग और डैम्स ऑफ एंड क्लाउड बस्ट. क्लाउड बस्ट मीन्स क्लाउड बस्ट बादल का फटना, बादल का फटना. ओके ओके. अब्बू does it mean they are caused by natural force only? क्या इसका अर्थ है कि केवल प्राकृतिक बल ही इनका कारण है? क्या इनका एक प्राकृतिक बल कारण है? इसने बोला, किसने बोला? अब्बू बोला do not mean they are caused by natural force only. ये प्रकृति का क्या है? बल है इसका कारण. HM नो नो दो floods are mostly caused by natural force. We also play a role in causing them. HM बोला no, दो floods are mostly caused by natural force and we also play a role in causing them. क्या यद्यपि बाढ़ आने की प्राकृतिक शक्ति बढ़ जाना है तो एक प्रमुख कारण है इसकी महामारी की भूमिका, इसकी महामारी की भूमिका है. HM महेंद्र हाउ सर, किस प्रकार? हाउ सर का मतलब किस प्रकार? HM बाय डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन में जंगल की कटवाई. डिफॉरेस्टेशन में जंगल की कटवाई. बाय डिफॉरेस्टेशन फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण. कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण. एंड ब्रिजेस इन इम्बैकमेंट. इम्बैकमेंट का मतलब है तालाब के किनारे. इम्बैकमेंट मतलब तालाब के किनारे. ओके. ये पेड़ पौधे जंगलों डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काट कर क्या करते हैं? दुष्पूर्ण पौधे बांध कर निर्माण तथा नदी तालाब के किनारे दीवार में बांध कर. ओके. इम्बैकमेंट इन तालाब के किनारे. डिफॉरेस्टेशन में जंगल की कटवाई. ओके. रीचा ब्रिजेस इन इम्बैकमेंट. ब्रिजेस इन इम्बैकमेंट इसका मतलब किनारे बांधे और बांधकर. किनारे बांधकर, किनारे के दीवार बांधकर. ओके. HM यस नाउ अ डे प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट routes like a railway near river banks cause branches in the embankment. It is also a cause of flood. Okay? इसका मतलब आज हम बोले कि आजकल क्या होते हैं? आजकल गाड़ियाँ व अधिकता के कारण नदी किनारे रेलवे होने का एक नदी किनारे दीवार बांधकर बाढ़ रोक कर देते हैं कि आजकल एक नदी किनारे में भी बांध कर, जहाँ पे रेलवे को भी बांध, अगर वो बाढ़ का पानी नदी किनारे रेलवे किनारे हो जाएंगे तो कभी रेलवे और सब डूब जाएंगे और नुकसान हो जाएगा. इसलिए क्या करते हैं? बांध देते हैं. आजकल किनारे की भी दीवारें बांध देते हैं. काय के लिए बांध देते हैं? बाढ़ रोकने के लिए. बाढ़ रोकने के लिए. मैं सर
what are the effects of flood on us? What are the floods effects? Effects का मतलब प्रभाव. ओके सर, बाढ़ का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, बाढ़ का हमको क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव का मतलब इफेक्ट्स. इसका इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट्स, व्हाट इफेक्ट्स, इसका प्रभाव हमको क्या पड़ता है? बाढ़ का प्रभाव हमको क्या पड़ता है? ओके HM. There are several health effects such as distraction of life and property and epidemics. Epidemics can also occur after flood. Epidemics का मतलब महामारी. Epidemics का मतलब महामारी. Epidemics मतलब महामारी. कि HM बोला कि बहुत से खराब प्रभाव पड़ते हैं कि जैसे जीवन में संपत्ति में प्रॉपर्टी का विनाश, बाढ़ के बाद महामारी में